मेरे को शामिल करते हुए मैं नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, इनको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इस बरसात के मौसम में यहाँ आकर के सुबह से बैठे हैं कि हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता आ रहे हैं, हमें चलना है, उनको सुनना है, उनका स्वागत करना है। सुधरना हमको है कि हम कैसे लोगों के बीच में जाकर के वापिस वो संबंध स्थापित करें कि कांग्रेस ही कांग्रेस थी, 156 भी कांग्रेस, उससे पहले 160 भी 200 में से कांग्रेस आई थी, और कांग्रेस के अलावा कोई नाम लेने वाला नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की 2 सीटें थी, वो बीजेपी आज शासन में चली गई। वो कल तक कोई बीटीपी बाप कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, अस्तित्व नहीं था। वो गुजरात से अपना नाम लेकर के आए और हमारे बीच में से विधायक बन गए, अपनी पार्टी खड़ी करी और वो विधायक बन गए। अपनी बलबूते के ऊपर कह दिया हम तो एमपी लड़ेंगे, और हमको सबको मजबूरी में उनके साथ होना पड़ा क्योंकि हमें बीजेपी को रोकना था। तो ये उनकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है। जब हमारी कमजोरी है तो हमें हमारी कमजोरी को दूर करना पड़ेगा, और अगर हम हमारी कमजोरी को दूर नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग आए हैं, ये भी आना हमारी सभाओं में बंद कर देंगे। ये मैं आज कहना चाहता हूं। इसलिए आप चलिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ग्राम पंचायत में मैं गोविंद डोटासरा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपके साथ हर बूथ में चलने को तैयार हूं। आप हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, गिनाने के लिए बहुत कुछ है। काम का अधिकार दिया कांग्रेस ने दिया, वोट का अधिकार दिया 18 साल के नौजवान को कांग्रेस ने दिया, स्कूलें खोली, कॉलेजें खोली, सड़कें बनाई, नहरें बनाई, बांध बनाए, कांग्रेस ने बनाए। राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस बीजेपी ने दिया क्या आप बताओ? नोटबंदी, कोई फायदा हुआ? किसी को 1 रुपए का फायदा हुआ नोटबंदी से? राफेल में घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला, सेबी में घोटाला, अडानी के साथ घोटाला, अंबानी के साथ घोटाला, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारी दुनिया भर के संस्थान बेच दिए, और हम उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं। हमारे नेता ये कहते हैं भाई साहब एक-एक पे समझौता कर लो। शर्म आनी चाहिए, हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। हम क्यों कर ले किसी से समझौता? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कांग्रेस पार्टी जीते, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी हारे। अगर हम जीतने की स्थिति में हैं तो किसी से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कह देना गोविंद डोटासरा जी ये कार्यकर्ता जीत सकता है, इसको टिकट देना है। राहुल गांधी और खड़गे साहब से टिकट लेना गोविंद डोटासरा की जिम्मेदारी है। लेकिन वो कुपत तो पैदा करो, वो हिम्मत तो करो। 9 उम्मीदवार, 8 उम्मीदवार, 11 उम्मीदवार, 7 उम्मीदवार, 150 आदमी एक तरफ, 300 एक तरफ, 50 एक तरफ, अच्छे कपड़े सिला लिए। इससे कांग्रेस पार्टी जीत रही है क्या? इससे कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है। आवेदन करना, टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी फैसला कर ले कि ये कांग्रेस का उम्मीदवार है तो उसके बाद में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है। इस माँ ने जिस फैसला कर दिया, पार्टी आला कमान ने जो फैसला कर दिया, उसके साथ तन मन से लगना चाहिए। हमें बड़ी तकलीफ हुई थी जब हमने छोड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने जब एमपी की सीट छोड़ी थी तो बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन हमारा उद्देश्य था वो मछली की आंख कि मोदी जी को सत्ता से हटाना है। हटा तो नहीं पाए, लेकिन चैन से 5 साल सरकार भी वो नहीं चला पाएंगे। ये स्थितियां पैदा हमने कर दी। इसलिए बड़े हित को ध्यान में रखते हुए छोटा मोटा स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, और इस बड़े हित को साधने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने ये फैसला किया था। कोई गलत माने सही माने, लेकिन मैं कहता हूं कि वो फैसला हमने सही किया था, और सही इसलिए भी किया था कि आप में से कोई तैयार होकर के मेहनत करके इस दिशा में भी काम नहीं कर रहा था। हर व्यक्ति ने मान लिया था मालवीय एमपी चुनाव लड़ेगा, मालवीय एमपी चुनाव लड़ेगा।
कांग्रेस में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि हम एक नेता बेस पार्टी, एक विधानसभा, एक लोकसभा में रहते हैं। जब तक एक विधानसभा में 3-4 नेता बराबर के पैदा नहीं होंगे, एक लोकसभा में 5 नेता बराबर के चुनाव लड़ने वाले पैदा नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। एक विधानसभा में 3-4 नेता पैदा कीजिए, कंपटीशन कराइए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। जब टिकट का समय आए तो 5 मांगे, लेकिन टिकट मिलने के बाद में वो 5 एक अंगुली, एक मुट्ठी, एक ताकत बन करके एकता के साथ में कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें। अगर हम इस स्थिति में भी तेरा मेरा मेरा विचार, कोई मेरा विचार नहीं होता है, ये बड़ी गलतफहमी है कि मैं ऐसा करूंगा, मेरा ये विचार है, मेरा ये विचार है। जब पार्टी के झंडे के नीचे हो, पार्टी का सिंबल की बात करते हो, तो जो पार्टी का निर्णय है वही आपका और हमारा सबका निर्णय है। पार्टी के निर्णय से बड़ा कोई लाड साहब नहीं है, ये दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तो आज आपसे कम बात करने आया हूं, मैं मेरे इन तमाम लीडर साहिबान से बात करने आया हूं, आपके बीच में बात करने आया हूं कि आप लोग इनके बीच में जाइए, गांव-गांव में जाइए, और उसके बाद में आप बता देना जब टिकट की बारी आए कि साहब इस व्यक्ति को टिकट दिला दो, हम कांग्रेस यहां से 84 से जिता करके भेज देंगे। हमें किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो पहला धर्म हमारा है, पहला फर्ज हमारा है, पहला काम हमारा है कि कांग्रेस पार्टी जीते। और जब जीतती दिखेगी, आप में दम दिखेगा, तभी भाई साहब दूसरा नमस्कार करेगा, तभी दूसरा बात करेगा। जब अपने में ही दम नहीं होगा, अपन पहले ही मान के बैठेंगे कि ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो ये हो जाए। इसलिए तमाम नेताओं से जो भी टिकट मांग रहे होंगे, एक तो कांग्रेस पार्टी कभी पैसे जमा नहीं करती भाई टिकट के, किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है कि साहब 11,000, 21,000, 51,000, नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी जब जरूरत होगी, जब ऊपर से हाईकमान का आदेश आएगा, लोक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से, तमाम नेताओं से बात करके कौन कौन उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवार के हिसाब से सर्वे करा लेंगे, बात कर लेंगे, आप सबसे बात कर लेंगे, और जिस पे आपकी सहमति होगी उसको आगे करके और चुनाव लड़ा करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं, हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। आज 9 महीने से बीजेपी की सरकार है। आप बताओ, लग रहा है क्या सरकार है? लग रहा है किसी का कोई काम हो रहा है? कोई योजना चालू हुई? कोई बजट आया? कोई अधिकारी हमारे समय में थे वो चेंज हुए? न ट्रांसफर कर सकते, न स्कूलें खोल सकते, न कॉलेज खोल सकते, न सड़कें बना सकते, न बिजली दे सकते, न पानी दे सकते, न अपराध रोक सकते। मैंने कहा था एक दिन, मैं आज तो मैं कहना चाहता हूं, लोगों ने राजस्थान में भ्रमित होकर के, इनके बहकाव में, थोते भाषणों में आकर के, थोते वादों पर विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन राजस्थान में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। दिल्ली से एक पर्ची आई और उस पर्ची से सरकार बन गई, और जब सरकार बनी तो हमने कहा ये पर्ची की सरकार है। लेकिन अब तो ये कहना पड़ रहा है कि पर्ची की सरकार नहीं, ये तो सर्कस है, सर्कस। सर्कस बन गया। चीफ सेक्रेटरी कह रहा मेरी चलेगी, मुख्यमंत्री कह रहा मेरी चलेगी, किरोड़ी जी कह रहे मेरी चलेगी, तीसरा मंत्री कह रहा मेरी चलेगी, एमएलए कह रहा मेरी चलेगी, और जनता कह रही है तुम्हारी किसी की नहीं चल रही है, पर्चियां आती है और काम हो रहा है नहीं। कल परसों सीएस साहब औचक निरीक्षण, अवैध खनन पे अभियान, अवैध बजरी खनन पे अभियान, रोकने पे अभियान, क्या हुआ? सेटिंग हो गई,
बजरीवाड़े से बंदी तय कर ली, माइनिंग वालों से बंदी तय कर ली, थानों की बंदी तय हो गई। अवैध शराब चलो गंगानगर से, चलो हरियाणा से, आराम से गुजरात ले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जब मेरा पालम थानेदार हो तो मुझे डर जाएगा। जब बंदी तय हो जाए ऊपर से नीचे तक तो फिर रोकने वाला कौन? मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये ट्रक गंगानगर से चल के गुजरात कैसे चला जाता है, हमें सोचना पड़ेगा, बोला था ना। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे वो ट्रक वाला गंगानगर से शुरू होते ही पकड़ा जाए और जेल के सलाखों में जाए। सोचने से काम नहीं होगा, करने से होगा। आज तो बड़ा जोरदार वाकया हो गया। मुख्यमंत्री जी सचिवालय में औचक निरीक्षण कर रहे हैं, आईएएस के कमरों के नेम प्लेट देख रहे हैं, कौन आईएएस कहां बैठता है, कौन आईएएस अंदर बैठा है, बाहर बैठा है, कहां है। मैं लिख के दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी, गोविंद डोटासरा 84 से बोल रहा है, आप एक भी अनुपस्थित आईएएस का बाल बांका नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। है इतनी हिम्मत? अगर इतनी हिम्मत होती तो ये जो ब्यूरोक्रेसी, टॉप ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर की लिस्ट सुनते सुनते कान पक्के लोगों के, अधिकारी 9 महीने से काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस महकमे में रहूंगा नहीं रहूंगा, देवरे पूछ रहे हैं, देवरे समझते हो? कोई सीएस के हाजिरी दे रहा है, कोई सीएमओ में हाजिरी दे रहा है, इक्का दुक्का मुख्यमंत्री जी से भी मिलने चला जाता है, कोई मंत्रियों के जा रहा है, कोई दिल्ली देवरे ढोक रहा है, कोई हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी से मिल के आ रहा है, जुगाड़ बैठाने में लगे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम का ढेला नहीं करना। वो कहते हैं ना कि भाई जी हूं पत्ता सोई बनी फूटे, पता सोई नहीं फूटे, वो की नहीं कर सके। तो स्थितियां जो बनी हुई है वो इस सरकार में बड़ी भयावह है, लोग परेशान हैं। आज अपराध का क्या आलम है आप बताओ? हर दिन 20 से ज्यादा माता बहनों के साथ में, हमारी बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं। एक शहर में 5-5। आप अखबार उठाओ रोजाना, किसी भी अखबार में मुख पृष्ठ के ऊपर आपको यही मिलेगा कि अमुक जगह दरिंदगी, नाबालिग 7 साल की बच्ची के साथ रेप, 10 साल की बच्ची के साथ रेप, 6 महीने की बच्ची के साथ में रेप। इनको शर्म नहीं आती, इनसे कोई अपराध रुक नहीं रहा। आज भरतपुर जो जिला है, गृह जिला है, उनका मूल निवास है भरतपुर से जायजर में है मुख्यमंत्री जी। वो राजस्थान में सबसे टॉप है महिला अत्याचार में। और एक नया ट्रेंड लाए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सीख करके बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट ने इनका टेटवा बंद कर दिया कल की, ऐसे किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते हो। अपराधी को जो अपराध किया है कोर्ट सजा देगा, और जिस कानून में अपराध जिस धारा का किया गया है उसकी सजा उसको दिलाने के लिए आप लोग कोर्ट के माध्यम से काम करो। आप मर्जी है जब पीला पंजा लगा करके, और किसी के घरों को उजाड़ नहीं सकते, किसी का आशियाना खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए भाइयों मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी करना चाहता हूं कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया, जिस कांग्रेस पार्टी ने आज जो संविधान बाबा साहब देकर के गए हैं उसमें आरक्षण की व्यवस्था की, और आज प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस ने क्या कहा, कल का बयान है, जातिगत जनगणना तो कर लो लेकिन चुनाव में काम में मत लो। सबसे पहले अगर किसी ने जाति का
अगर कार्ड खेला तो उसका नाम है नरेंद्र दास मोदी। उन्होंने कहा था, एक मणिशंकर अय्यर जी ने कोई बात कही थी, वो किस संदर्भ में कैसे कही, लेकिन उसका उल्टा लेकर के एक ओबीसी के व्यक्ति का अपमान कर दिया कांग्रेस ने। वहां पर ये अगर वो ये कहते कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, तो मैं समझता कि वो 36 कौम की बात करते हैं। चुनाव में फायदा लेने के लिए जब जरूरत हो तो ओबीसी बन जाओ, जब जरूरत हो तो जातियों को नकार दो। गरीब की एक जात है और पैसे वाले की एक जात है, दो ही जात है, और जब उनका फायदा हो तो फिर दोबारा जाति की बात करने लगो। इसलिए मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं आपसे, पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, सरपंच भी बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे, जिला प्रमुख भी बनेंगे, नगर निकाय के चुनाव भी आएंगे। इसलिए आप सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि नेता हम सब लोग आपके कारण से यहां बैठे हैं, आपके कारण से ये मंच मिला है। हमारी कोई पढ़ करके और आईएएस बनकर के कुर्सी नहीं मिली है। राजनीति के अंदर जनता माई बाप होती है, वो जनता सबको कुर्सी देती है। इसलिए कुर्सी देने वाले के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस की रीति को आगे बढ़ाएंगे। ये काम करने की आवश्यकता है। बाकी किसका समझौता होगा नहीं होगा, ये आप पार्टी आला कमान पे, पार्टी पे छोड़ दो। हमारा काम है कांग्रेस कैसे जीते, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और कांग्रेस इन 6 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 0 पे निपटेगी। ये मैं आपको कह के जा रहा हूं आज। इसलिए 84 वालों, आप भी स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवा लो। भारतीय जनता पार्टी को 0 करने की आवश्यकता है। यहां 0 हो गई, हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, झारखंड में हार गए। मैं लिख के दे रहा हूं, 5 साल मोदी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। 5 साल मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, कुछ नहीं। जिसने गड़बड़ की है वो डरे, जिसने गड़बड़ की नहीं वो डरने की कहां आवश्यकता है। रोजाना बीजेपी के लोग धमकी देते हैं, धमकियों से डरने वाले कांग्रेस पार्टी के सिपाही नहीं है। ये उस कांग्रेस पार्टी के हम लोग सब सिपाही हैं जो अंग्रेजों के सामने सीना तान के खड़े होते थे कि हमारे गोली चला लेकिन हमारा देश आजाद होना चाहिए। उस कांग्रेस पार्टी का आज जितने भी आए ये वरिष्ठ लोग हैं, अध्यक्ष जी, ये समझते हैं कि कांग्रेस के हारने से हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी सत्ता होती छोटी मोटी कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई और वो भ्रमित करने में लगे रहे। देश के प्रधानमंत्री जी चाय जैसे बोलते गए, जनता बहकावे में आ गई और ये पर्चियां इनकी निकलती नहीं। भाई साहब, सरकार तो कांग्रेस की होती, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। मैं इतना बात करना चाहता हूं, हम सब लोग आपकी सेवा के लिए, आपके काम के लिए, आपके सुख दुख में भागीदार बनने के लिए कर्त संकल्पित होकर के आज संकल्प लेकर के जाए हैं। आपको भी गांव में, ढाणी में, मोहल्ले में जाकर के ये कहना पड़ेगा कि भाई इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करनी है, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और कांग्रेस पार्टी जो फैसला ले, जिसको उम्मीदवार बनाए, उसको 84 विधानसभा क्षेत्र से जिता करके भेजना है। ये काम करने की आवश्यकता है। इसलिए जिला अध्यक्ष सब मंडलों में जाइए, ब्लॉकों में जाइए। केवल गाड़ी के आगे नेम प्लेट बनाने के लिए पदाधिकारी नहीं बने हम। हमारा काम होना चाहिए, रोजाना गाड़ी हमारी फील्ड में, इनके गांव में, इनके कोलों में, इनके वार्ड में होनी चाहिए कि बोलिए साहब,
कौन काम करना चाहता है, कौन पदाधिकारी है, कौन बनना चाहता है। मैं आपको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, 84 विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जी जो ब्लॉक में बनना चाहते हैं, जिले में बनना चाहते हैं, प्रदेश में बनना चाहते हैं, मंडल में बनना चाहते हैं, आप 7 दिन के अंदर अर्जुन सिंह जी बामड़िया साहब आप इनकी लिस्ट बनाइए। हम इनको मान सम्मान देंगे, ये हमको 84 की सीट देंगे। ये कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप सब लोगों को, यादव साहब काम करो, आपकी वाणी में तेज दिया भगवान ने, और घूराट ऐसा